हेलो एवरीवन, टारगेट फॉर आईक्यू में आप सभी का स्वागत है। आप सबकी तैयारी आई होप बहुत अच्छी चल रही होगी। अब तो डेट भी एक्सटेंड हो चुकी है, टाइम आपको काफ़ी मिल चुका है। और अभी भी अगर कुछ बच्चे जैसे हमारे चैनल को अभी नया नया देखना स्टार्ट किया, सब्सक्राइब किया है, तो हम बता दें बिहार की तैयारी हम करवा रहे हैं। प्री का क्रैश कोर्स चल रहा है और इसमें सारे सब्जेक्ट्स आपके करवाए जाएंगे। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, कंपनी एक्सेट्रा, जितने भी माइनर, आपको टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ भी, पुराना जो बैच था वो उसकी सीट्स कंप्लीट हो चुकी हैं, तो हमने नया बैच स्टार्ट कर दिया है। 25 से ही स्टार्ट हुआ है, अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें बिहार की में एक सिलेबस में आता है स्मॉल कॉजेज एक्ट, बहुत छोटा सा है, 1 या 2 नंबर के आते हैं, ज़्यादा सवाल भी नहीं आते। तो जो ये आज पीडीएफ है हम देखेंगे, बहुत इजीली हम आपको समझाएंगे और एक ही बार में आपको सारा कुछ याद भी हो जाएगा। बहुत ध्यान से सुनिएगा। नाम से पता चल रहा है कोट कैसी है, स्मॉल कॉज मतलब कारण कैसे हैं, वाद हेतु कैसे थे, बहुत छोटे 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 से। तो हमेशा याद रखिया कीजिए कि जो एक्ट है, आप सोचा कीजिए कि जो एक्ट है क्या उसकी डेफिनेशन कहीं दी गई है। तो आपको याद रखना है जो स्मॉल कॉजेस कोर्ट है वो कौन सी डेफिनेशन में दिए गए हैं, सेक्शन नंबर 4 में दिए गए हैं। ठीक है, ये इसलिए कह रही हूँ जैसे इंडियन एविडेंस एक्ट, कई बार एक बार इंटरव्यू में पूछ लिया था, बताएं एविडेंस कहाँ पर डिफाइन है, तो वो बोले सर एविडेंस तो डिफाइन ही नहीं है। तो इंप्रेशन खराब हो गया ना, कैसे डिफाइन नहीं है एविडेंस, खुद सेक्शन डेफिनेशन जो है सब क्लॉज 3, सॉरी डेफिनेशन क्लॉज है 3, उसके अंदर डिफाइन है। फिर आता है एस्टेब्लिशमेंट कैसे होगा, ये इस तरह की जो कोर्ट्स होती हैं वो स्टेट गवर्नमेंट द्वारा एस्टेब्लिश की जाएंगी अंडर सेक्शन 5। ठीक है, और जो उसकी लोकल लिमिट होगी वो भी स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। और जो लेकिन जो जजेस होंगे, अपॉइंटमेंट होगा, वो सेक्शन 6 में नेक्स्ट में है, और स्टेट गवर्नमेंट डायरेक्ट करेगी कि कौन सा जज कहाँ बैठेगा, और एक से अधिक जज भी स्मॉल कॉजेस कोर्ट में बैठ सकते हैं। ठीक है, ये स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। उसके बाद आता है कि अगर स्टेट गवर्नमेंट को लगता है, तो वेरी इंपॉर्टेंट, विद सैंक्शन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट नहीं है यहाँ पर, क्या है, विद द सैंक्शन ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फिक्स कर देगी टाइम किसका, सिटिंग का, इन ईच कोर्ट। अगर मान लीजिए एक ही जज है 2 कोर्टों में बैठता है, तो वो फिक्स कर देगी कि सोमवार मंगलवार बुधवार यहाँ बैठना है और बाकी के 3 दिन वहां बैठना है। करेक्ट। तो आपको जो याद रखने वाली चीज है वो याद रखना है विद सैंक्शन ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। नेक्स्ट आता है सेक्शन 8, वो कहता है एडिशनल जज भी बैठते हैं। एक होता है जज, ऊपर जो आपने देखा सेक्शन 6 में अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, एक जज है, और फिर दूसरा होता है एडिशनल जज। कौन है एडिशनल जज, ये उससे सबऑर्डिनेट वाले होते हैं। इसका भी अपॉइंटमेंट स्टेट गवर्नमेंट करती है। जज इसको असाइन करेंगे वर्क, जैसे सीआरपीसी, अब तक तो आप पढ़ चुके हैं सीआरपीसी में, जैसे कि इस सीजीएम जो है वो अपने जो सबऑर्डिनेट्स होते हैं जजेस को देते हैं, ऐसे ही बिल्कुल सेशन जज भी अपने एडिशनल सेशन जज को और असिस्टेंट सेशन जज को वर्क देता है। उसी तरह यहाँ पर भी जो जज है, क्योंकि मैंने क्या कहा अंडर कौन होते हैं, एडिशनल जजेस, तो एडिशनल जजेस को काम दे रहे हैं, और साथ में विड्रॉ भी कर सकते हैं। करेक्ट। जज की अनुपस्थिति में ये जो सीनियर है ये जज है, बड़े को जज और नीचे वाले को एडिशनल जज, है ना, इतना सा मोटा मोटा याद रखो। जज की अनुपस्थिति में जो सीनियर एडिशनल जजेस होंगे, एडिशनल जज तो है लेकिन 2 3 4, वो सीनियर वाले क्या करेंगे, वर्क करेंगे, मे डिस्चार्ज दी फंक्शन। अब ये सीनियोरिटी कैसे पता लगाई जाए, ये और एक आफत आ गई, कोई आफत नहीं आई। सीनियोरिटी कैसे पता लगाएगी, अभी देखते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट, जो डिसीजन अगर बेंच में बैठ के 2 3 जजेस ने बैठ के बेंच में डिसीजन दिया है और उसमें ओपिनियन कैसा हो गया इनका अलग अलग, एक कुछ कहता है दूसरा कुछ कहता है, क्यों नहीं हो सकता भाई, जब सुप्रीम कोर्ट की बेंचेस के एक थॉट प्रोसेस नहीं है, जब अलग अलग जजमेंट्स आते हैं, तो हम छोटे छोटे मजिस्ट्रेटों की क्या है, हम लोग भी तो अपना माइंड खोल के बता सकते हैं ना अपना ओपिनियन। लेकिन वो ओपिनियन किस में होना चाहिए, क्वेश्चन ऑफ लॉ पे होना चाहिए, और ऐसा होना चाहिए जो मेरिट को इफेक्ट करे, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो मामला कहाँ जाएगा, हाई कोर्ट को रेफर कर दिया जाएगा। याद रखिएगा, रेफरेंस जो चीज होती है वो हमेशा और हमेशा कहाँ होती है, हाई कोर्ट में होती है। इसमें मैंने शाबानो बेगम का केस बहुत अच्छे से 125 सीआरपीसी के साथ बताया था, हिस्ट्री बदल दी उन्होंने रेफरेंस की। ठीक है, और रूल तो वही सीपीसी वाले लगेंगे। अब आता है इसके अलावा अगर किसी मामले में सीनियर जज का ओपिनियन जो भी है वो क्या करेगा, प्रिवेल करेगा। कौन से मामले, क्वेश्चन ऑफ लॉ और मेरिट के अलावा जो भी कोई मामले होंगे उसमें डिफरेंस आता है ओपिनियन में बेंच का, तो जो सीनियर जज है उसी की ओपिनियन मायने रखेगी। अब सीनियर जज का क्या मतलब होता है, जैसे कि मैंने कहा था अभी बताएंगे, तो सीनियर जज का मतलब होता है जिसका अपॉइंटमेंट पहले हुआ है। इसीलिए तो कहते हैं जल्दी से पढ़ लो, टाइम पे लग लो नौकरी, जो बिल्कुल हमारे
क्लासमेट्स होते हैं उनका सिलेक्शन पहले हो जाता है और वो बन जाते हैं हमसे 2-3 साल पहले सीनियर हो जाते हैं और फिर हम रह जाते हैं पीछे। ठीक है, एक तो बन जाएगा सीजीएम और हम अभी सिलेक्शन ले रहे हैं, जेएम 1 बन रहे। फिर नेक्स्ट आता है सेक्शन 17, सीपीसी की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। नॉर्मल सी बात है, अगर क्वेश्चन आ जाए तो याद रखिएगा सीपीसी की प्रक्रिया जितने भी होती है। फिर आता है रजिस्ट्रार, वेरी इंपॉर्टेंट, एक क्वेश्चन 100% यहाँ से बनेगा ही बनेगा। देखो ये जो रजिस्ट्रार होता है, वहाँ जो नॉर्मल कोर्ट्स होती है, हाई कोर्ट, उसमें भी आप जानते हो वही, वो बहुत बड़े लेवल के होते हैं रजिस्ट्रार तो, है ना। लेकिन ये भी, यहाँ भी एक रजिस्ट्रार है। ये कौन होते हैं? चीफ मिनिस्ट्रियल ऑफिसर होता है। आता है क्वेश्चन स्मॉल कॉजेस कोर्ट में, चीफ मिनिस्ट्रियल ऑफिसर कौन होता है? तो होता है रजिस्ट्रार। ठीक है, और ये कभी कभी किन्हीं परिस्थितियों में ट्रायल भी कर सकता है। पावर देखो भाई इनकी। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इनका जो जुरिडिक्शन है, किन मामलों तक की सुनवाई करेगा? 20 रुपए तक के। समझ गए? अरे भाई कोर्ट जो है वो स्मॉल कॉजेस कोर्ट है, हंसने की बात नहीं है। 20 रुपए तक के मामलों के ही ट्रायल कर सकते हैं, कॉग्निजेंस लेंगे ये। ठीक है, अब आता है अगर कोई जज एब्सेंट है। एब्सेंट हो गए, रजिस्ट्रार के हो गए मजे। देखो जब कोई डिस्ट्रिक्ट जज बनता है ना, तो वो लाइफ में क्या सोचता है कि मैं एक बार कलम जरूर तोड़ूंगा, मतलब डेथ सेंटेंस दूंगा। ठीक है, ऐसे ही रजिस्ट्रार जो है वो इंतजार कर रहे थे इस मौके का, किस मौके का? जज साहब गायब हों और मैं क्या करूं, फैसला लूं। तो वो क्या कर सकते हैं इनकी एब्सेंस में? प्लेंट जो आएगा, वाद पत्र आता है जो वाद, उसको क्या कर सकते हैं? एडमिट कर सकते हैं, रिटर्न कर सकते हैं, रिजेक्ट कर सकते हैं। अब रिटर्न और रिजेक्शन का कौन सा ऑर्डर, कौन सा रूल है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताएं। फिर आता है अपील फ्रॉम ऑर्डर्स। 100% क्वेश्चन यहाँ से बनता ही बनता है। ये जो जजेस जो अपॉइंट हैं स्मॉल कॉजेस कोर्ट में, ये ऑर्डर देंगे, इनसे अगर कोई परेशान है एग्री पार्टी तो अपील करेगी। एक तो सेक्शन याद रखना है आपको, दूसरा अपील कहाँ पर होगी? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में होती है। ठीक है, फिर आता है रिवीजन। रिवीजन कहाँ होता है? हाई कोर्ट में होता है। उसके बाद आता है सभी डिक्री और ऑर्डर कैसे होते हैं? फाइनल होते हैं। ये 24, 25 और 27, फ्रेश लिख देती हूँ। 24, 25 और 27 जो हैं, इनमें से 100% क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन 27 का इस तरह से आता है, फाइनलिटी ऑफ द ऑर्डर और डिक्री कौन से सेक्शन में? तो वो है सेक्शन 27। ठीक है, अपील का आएगा, रिवीजन का आएगा, फाइनलिटी का आएगा, 100% क्वेश्चन आएगा। और वो रजिस्ट्रार वाला मैटर याद रखिएगा, है ना, ये 3 पॉइंट और 20 रुपए तक का जुरिडिक्शन। फिर आता है सबॉर्डिनेशन, ये पूछते हैं सबॉर्डिनेशन के बारे में, 28 है। एडमिनिस्ट्रेटिव जो कंट्रोल होता है वो याद रखिएगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का होता है, और जो सबॉर्डिनेशन सुप्रिटेंडेंस होता है, जो सुप्रिटेंडेंस होता है वो हाई कोर्ट का होता है। देखिए दोनों में फर्क है, एडमिन कंट्रोल, ठीक है, और सुप्रिटेंडेंस हाई कोर्ट। इस चीज को आप कैसे याद रख सकते हैं? एक ट्रिक है, जो साइंस वाले हैं वो बहुत अच्छे से समझ लेंगे अब इन चीजों को। ए सी और डीसी करंट होते हैं, ये ऑल्टरनेटिव करंट और डायरेक्ट करंट। जो हमारे मोबाइल चार्जर होता है ना, उसमें जो बिजली आती है वो एसी होती है। मोबाइल तो फट जाएगा, इतनी भयंकर लेगा बिजली, तो क्या करता है वो जो मोबाइल का चार्जर होता है ना, अडेप्टर, वो उसे कन्वर्ट करता है, मोबाइल वाले के लेवल पर लेकर आता है। तो क्या होता है वो डायरेक्ट करंट। एक होता है ऑल्टरनेटिव करंट और एक होता है डायरेक्ट करंट। तो एसी डीसी है ना, एडमिन कंट्रोल किसके पास होता है? डीसी के पास। और बाकी का जो सुपरिटेंडेंस है वो हाई कोर्ट के पास। नेक्स्ट है, जो सारे डॉक्यूमेंट्स होंगे, बुक रजिस्टर होंगे, वो कैसे रखे जाएंगे? जैसे हाई कोर्ट प्रेस्क्राइब करे, जैसे हाई कोर्ट बताएगी वैसे रखे जाएंगे। और सेक्शन 30 लास्ट कहता है अबॉलिशन ऑफ एससीसी कौन कैसे हो सकता है? जब इसका एस्टैब्लिशमेंट हो सकता है, इस तरह की कोर्ट का, स्पेशल कोर्ट्स का एस्टैब्लिशमेंट हो सकता है, तो इनका अबॉलिशन क्यों नहीं हो सकता? ये तो प्रकृति ही है नश्वर, वही जो आया है उसे तो जाना ही है। तो ऐसा एक प्रोविजन भी है। क्या प्रोविजन है? अबॉलिशन, सेक्शन 30 याद रखिएगा। और कौन करेगी? वही स्टेट गवर्नमेंट। हमारे तो सर्वे सरवाई है कि स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट ने बनाया है और स्टेट गवर्नमेंट ही इसको, सेक्शन 5 में देखो एस्टेब्लिशमेंट है और 30 में खत्म हो रहे हैं। ठीक है, ये हुआ हमारा प्रोविंशियल स्मॉल कोर्ट कंप्लीट। आपके 2 क्वेश्चन बिल्कुल यहीं से आएंगे और 2 क्वेश्चन पक्के हो गए। ठीक है, अब बिल्कुल गलत होगा ही नहीं आपका क्वेश्चन। और आप हम चाहें तो पूरे सारे क्वेश्चन उसके लिए, सब्जेक्ट्स के लिए हमारा बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं। बैच 2 अभी स्टार्ट हुआ है और हमारे छत्तीसगढ़ का भी बैच चल रहा है। सिर्फ माइनर एक्ट अगर आपको लेने हैं छत्तीसगढ़ के, तो उसके लिए भी हमारे पास बैच चल रहा है। मेंस का बैच बहुत अच्छे टाइम पे स्टार्ट किया गया है, काफ़ी अच्छे उसमें हो रहे हैं, काफ़ी बच्चे ज्वाइन हो चुके हैं। आपको भी अगर मेंस की तैयारी करनी है, मेजर मेजर सब्जेक्ट्स हैं, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। ऑल राइट, थैंक यू सो मच।